नमस्ते और स्वागत है आपका एक और टेक्निकल सेशन में। जो कुछ भी थोड़ा बहुत मुझे पता है मैं प्रयास करता हूं कि आप लोगों के साथ साझा कर सकूं ताकि हम ऑडियो इक्विपमेंट को और अच्छी तरह से समझ सकें। जस्ट टॉकिंग अबाउट एम्प्स, स्पीकर्स, ये ले लो, ये ब्रांड, वो ब्रांड, आई मीन वी नीड टू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट। तो आज मैंने डिसाइड किया कि मैं आज आप लोगों को उन 3 मैग्नेट्स के बारे में बताऊंगा जो कि आमतौर पे स्पीकर को बनाने में इस्तेमाल होते हैं। उनकी क्या मतलब कॉस्टिंग रहती है, क्या कैरेक्टर रहता है और क्यों कोई कंपनी एक पर्टिकुलर मैग्नेट चुनती है और दूसरे को नहीं चुनती है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि किसी भी स्पीकर में एक मैग्नेट होता है जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट दैट मैग्नेटिक फील्ड द कॉइल विल नॉट मूव and hence the diaphragm will not move and then you won't listen to any sound। तो मैग्नेट बहुत ही ज़रूरी है। अब सवाल आता है कि हम मैग्नेट कौन सा इस्तेमाल करें। तो अगला सवाल ये आता है कि क्या ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है फेराइट मैग्नेट्स का। फेराइट मैग्नेट जो है बहुत ही चीपली आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसको बनाने में कोई बहुत कॉस्ट नहीं आती और बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए उसके साइज़ को बड़ा करना पड़ता है, क्योंकि उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो थोड़ी कम होती है, लेकिन उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्टेबल होती है, स्थिर रहती है। वक्त के साथ उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में कोई बदलाव आता नहीं है। एक तो ये चीज़ हो गई। चलो, साइज़ बड़ा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड भी स्टेबल रहेगी, कॉस्ट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इजीली अवेलेबल है। तो ये बनता कैसे है? तो मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं। ये बनता है आयरन ऑक्साइड और स्ट्रोंटियम या बेरियम के संयोग से। इन दोनों चीज़ों को मिला के आपको ये चीज़ बनाई जाती है। बहुत कॉमन है, काफ़ी लो कॉस्ट में बन जाता है, स्टेबल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है और इंडिया जैसे कंट्री के लिए बहुत ही एडवाइजेबल है, क्योंकि ये बहुत हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है। मैग्नेट की एक यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इफ़ यू आर यूजिंग अ सर्टेन टाइप ऑफ मैग्नेट इन वेरी हाई टेम्परेचर्स, इट कैन लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये होता है। तो आपको अगर ऐसा रगेड टाइप का कोई चाहिए, जो अगर आप बहुत हॉट जगह पे रहते हैं, 50-55 आमतौर पे चला जाता है, तो फेराइट मैग्नेट्स आर वेरी गुड। देन उसका जो कॉन्स है वो मैंने आपको बताया कि हेवी होगा, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा उसकी पुअर होती है, इसलिए उसके साइज़ को बड़ा करना पड़ता है। और थर्ड होता है कि काफ़ी बल्की होते हैं, भारी भारी होते हैं। अब फेराइट को यूज़ क्यों करें? फेराइट को यूज़ आप इसलिए करें क्योंकि फेराइट जो है बहुत ही न्यूट्रल साउंडिंग स्पीकर बनते हैं उससे। अपनी तरफ से कोई कलरेशन नहीं, किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं साउंड के कैरेक्टर में। जैसा है वैसा आपको सुनाई देगा। तो अगर रिकॉर्डिंग खूब अच्छी है तो वो स्पीकर आपको बहुत बढ़िया बजा के देगा, मज़ा आ जाएगा आपको। यामाहा ने फेराइट को चुना था। यामाहा ने जब 80s में अपने स्पीकर बनाने शुरू किए, खास करके जो उनकी NS सीरीज़ थी, द नेचुरल साउंड, NS1000 M, NS1000X, NS2000, सब में उन्होंने फेराइट का उपयोग किया और अपने ट्रेबल को और अपने मिड सेक्शन को बेटर करने के लिए उन्होंने बेरिलियम का उपयोग किया। देवर द पाइनियर्स, आई वुड से। तो वो जो स्पीकर्स उन्होंने बनाए बहुत ही म्यूज़िकल, बहुत ही न्यूट्रल साउंडिंग, बहुत ही बढ़िया स्पीकर माने गए। भारी होते हैं, बल्कि होते हैं, लेकिन उनकी स्टेबिलिटी अनचैलेंज्ड है। और आप अगर एक यामाहा का स्पीकर लेते हैं तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द स्पीकर लूजिंग इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। वो वैसे ही रहेगा, बरसों वैसे ही रहेगा। तो मेरे पास यामाहा के बड़े सारे स्पीकर्स हैं। आई एम रियली फॉन्ड ऑफ यामाहा। तो मैंने उनके तीनों जो टॉप एंड पेयर्स हैं वो है मेरे पास। 2 मैं आपको दिखा चुका हूँ, एक मैं खुद यूज़ करता हूँ। तो ये हुआ फेराइट का हालचाल, फेराइट को यूज़ करने का। अब तो बहुत लोग फेराइट यूज़ करते हैं, मोस्ट कॉमन यूज्ड मैग्नेट है। सेकंड जो है वो था एल्निको।
एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट। एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, इन तीनों को मिला के जो मैग्नेट बनता था उसका नाम था एल्निको। बहुत महंगा, बहुत रेयर, कोबाल्ट मिलता नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। और यही कारण है कि जो एल्निको का चैंपियन स्पीकर मेकर था टेनॉय, वो भी अब फेराइट बना रहे हैं। तो टेनॉय के जो पुराने स्पीकर आते थे, टेनॉय गोल्ड, टेनॉय रेड जिसको हम कहते थे, टेनॉय सिल्वर, ये सारे के सारे एल्निको बेस्ड मैग्नेट्स पे थे और ये बहुत एक्सपेंसिव थे और एक्सट्रीमली म्यूजिकल, एक्सट्रीमली म्यूजिकल। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक टोन होती है थोड़ी वार्म होती है, मिड सेक्शन पे इनका प्रभाव बहुत ज़बरदस्त होता है। तो बड़ी लाजमी सी बात है कि जितने लोग जो जैज़ सुनते हैं या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जहां हम सिंगर की आवाज़ को बड़ा महत्व देते हैं कि रफ़ी साहब की आवाज़, किशोर कुमार की आवाज़, मुकेश जी, लता जी, जिनकी आवाज़ के हम शौकीन हैं, इनकी आवाज़ सबसे खूबसूरत निखर के आएगी किस पे? एल्निको पे। एल्निको इज़ वेरी वेरी, यू नो, आई वुड से इट्स द चैम्पियन ऑफ द मिड सेक्शन एंड आई वुड से उसके टॉप्स भी बहुत अच्छे हैं, बेस उतना अच्छा नहीं होता। तो एल्निको का एक स्पीकर आपको इसलिए चाहिए क्योंकि आपको किशोर कुमार के गाने बहुत पसंद हैं, यू लाइक हिम। फेराइट आपको इसलिए चाहिए क्योंकि आपको बेस बहुत पसंद है, यू नीड स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, यू नो, टू गिव यू एक्सीलेंट बेस, यामाहा। तो एल्निको की जो साउंड सिग्नेचर है वार्म है। एल्निको के स्पीकर्स बहुत महंगे होते हैं। अब आप ये समझिए कि जो टेनॉय के गोल्ड बनते थे, जो सुपर गोल्ड मॉनिटर सीरीज़ जो थी, जो 70s 80s वाली थी, वो दोबारा टेनॉय ने बनाए हैं, दोबारा से आगे हैं वो स्पीकर्स मार्केट में। बट दिस टाइम ड्यू टू कॉस्ट कटिंग दे हैव यूज्ड फेराइट मैग्नेट्स। तो अब वो देखा जाए तो वो टेनॉय गोल्ड रहा नहीं, वो उसमें वो बात नहीं है जो पुराने वालों में है, क्योंकि वो एल्निको के मैग्नेट्स यूज़ ही नहीं हो रहे हैं। अब एल्निको के मैग्नेट की कौन क्या है, मतलब उसका नेगेटिव साइड क्या है? उसका नेगेटिव साइड ये है कि वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज़ कर सकता है अगर आप उसको मिसहैंडल करेंगे। यानी आप बहुत ज़्यादा आप किसी इक्विपमेंट के अगल बगल रख दें या उसको गिरा दें तो वो प्रोन होता है। इसलिए इन स्पीकर्स की अच्छी शील्डिंग बहुत ज़रूरी है। दे शुड बी शील्डेड वेरी वेल इन नाइस कैबिनेट्स, और इसीलिए टेनॉय में कैबिनेट्स का बड़ा महत्व है, ना, लंकास्टर कैबिनेट्स, उसके बाद वेस्टमिंस्टर कैबिनेट्स, तरह तरह के कैबिनेट्स में उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको कि कितना हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, शॉक से बचा सकते हैं। एंड इट साउंड्स सुपर्ब। I have a Tannoy gold monitor and I can assure you that the old songs, the songs that me and you, we all like to hear, they sound the most brilliant on Tannoys. तो ये तो दो टॉप के स्पीकर हो गए। एल्टेक के भी मॉडल्स थे, एल्टेक 604, टेनॉय की पूरी सीरीज इनफैक्ट सब एल्निको पे थी। तो आप एल्निको मैग्नेट की कहानी ये हुई, वार्म साउंड, कॉस्टली स्पीकर, बट वेरी वेरी रियल मिड्स। थर्ड आता है जो बहुत ही महंगा स्पीकर माना जाता है, बहुत महंगे मैग्नेट्स माने जाते हैं। दे आर वेरी एफिशिएंट मैग्नेट्स, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है और जिसको कहते हैं ना, बहुत तेज़, बहुत डायनेमिक, बहुत शार्प, बहुत एक्यूरेट आप कह सकते हैं। ये होते हैं नियोडीमियम मैग्नेट्स के। अब ये इनमें नियोडीमियम होता है, आयरन होता है और बोरॉन होता है। इन तीन चीज़ों को मिला के नियोडीमियम मैग्नेट्स बनते हैं। हम क्यों बनाएं नियोडीमियम मैग्नेट्स? ओके, नियोडीमियम हम इसलिए बनाएंगे बिकॉज दे हैव गॉट एक्सीलेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब उनका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो चाहे आपका टॉप एंड हो, मिड हो, बेस हो, सब कुछ वो बहुत ही ज़बरदस्त डिलीवरी उसकी होती है। और जितने भी आपके ये वाले स्पीकर है, बावर एंड विल्किंस के, फोकाल के, ये सब इसी को यूज़ करते हैं। लेकिन आई पर्सनली हैव फाउंड देम टू बी टू क्लिनिकल। ग्रेट स्पीकर्स विदाउट द कैरेक्टर, जैसे कहते हैं ना कि आप किसी व्यक्ति को स्क्रीन पे देखें, बिल्कुल साफ उसकी तस्वीर दिखाई दे रही है, आप उससे बातें कर रहे हैं, बहुत सब अच्छा लग रहा है,
और अगर वही व्यक्ति आपके कमरे में चल के आ जाए तो उसके बदन की एक खुशबू है या जो परफ्यूम वो वेयर करता है वो आपको स्मेल करो, वो सामने बैठा हो, तो ये जो मीटिंग आपकी होगी इन फ्लैश एंड बोन, दैट मीटिंग विल बी द बेस्ट मीटिंग। चाहे आप कितने ही हाई रेजोल्यूशन में उसको स्क्रीन पे देख के बातें कर लो, वो मज़ा नहीं आएगा जो मज़ा आपको इससे फ्लैश एंड बोन में मिल के आएगा। बिकॉज दिस मैन व्हेन ही गेट्स इनटू योर लिविंग रूम ही कम्स विद हिज ओन कैरेक्टर एंड दैट इज व्हाट यू लाइक। यू जस्ट डोंट लाइक द मैन, यू लाइक द मैन एंड हिज कैरेक्टर। उसी तरह से वी डोंट लाइक साउंड, वी जस्ट डोंट लाइक साउंड, वी लाइक द साउंड विद इट्स ओन कैरेक्टर। ट्यूब का एक कैरेक्टर है, एल्निको का एक कैरेक्टर है, नियोडीमियम का कोई कैरेक्टर नहीं है। चरित्रहीन स्पीकर मैं कहता हूं इसको। रीजन ये है कि ये पढ़े फास्ट पेस्ड, क्लिनिकल, स्टराइल, द वर्ड इज स्टराइल। थोड़ी देर आप सुनेंगे फिर आपको लगेगा बंद करो इसको, हो गया, अभी सुनने का मन नहीं हो रहा है। एंड प्रॉब्ली दैट इज द रीजन दैट इफ यू गो यू नो अप द लैडर, अब ये स्पीकर बड़े अच्छे हैं आपको कॉम्प्लेक्स म्यूजिक के लिए, आपको बहुत रॉक सुनना है, आपको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, मेटल सुनना है, हेवी मेटल सुनना है, मतलब कान फोड़ू दिमाग फोड़ू जिसको संगीत में कहता हूँ, उसके लिए स्पीकर्स बहुत अच्छे हैं। लगा लो आप, आपको मज़ा आ जाएगा। तीखा भी उतना ही, मीठा भी उतना ही, सब दबा के। तो होगा क्या कि आपको किसी का टेस्ट आएगा नहीं, आप दोनों से बहुत जल्दी ऊब जाओगे। तो रीज़न यही है कि ऑडियोफाइल सर्कल्स में चीज़ों को समझ के खरीदना बहुत ज़रूरी है कि आपकी अपनी पसंद क्या है, आप किस तरह के गाने चाहते हैं, किस तरह का आवाज़ आपको अच्छा लगता है। इफ़ यू लाइक क्लासिक विंटेज साउंड यू कैन गो फॉर एल्निको एनी टाइम ऑफ द डे। इफ़ यू लाइक समथिंग विच डज बोथ थिंग्स वेरी वेल, कि बिट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं और बेस भी बहुत बढ़िया आ रहा है और न्यूट्रल है, मतलब आप सुन के थकोगे नहीं, फटीग नहीं है, गो फॉर फेराइट, गो फॉर यामाहाज। तो टेक्निकली स्पीकिंग I would advise any person to have two pairs of speakers. You should have one Ferrite, you should have one Alnico, and to realize that these are great speakers, you need to also have a neodymium sometime कि आप बजाओ और बजाने के बाद फिर आपको लगेगा अरे बंद करो इसको, वो दोनों कितने अच्छे हैं। तो उनकी अच्छाई को समझने के लिए एक नियोडीमियम भी आपके पास होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता वो बुरे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत एफिशिएंट स्पीकर्स हैं। छोटे छोटे स्पीकर्स आप नियोडीमियम मैग्नेट लगा के बनाए, क्या बजते हैं, कोई बल्कि नहीं, कोई कुछ नहीं। कॉस्ट हाई है बिकॉज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। शार्प, क्लिनिकल, लाइट वेट, एफिशिएंट, स्टेबल, दीज आर द वर्ड्स दैट यू कैन यूज। फिर एक और मैग्नेट आता है, उसको कहते हैं समैरिटन कोबाल्ट। आई डोंट नो, इसका ऑडियोस कोई लेना देना नहीं है, बहुत महंगे स्पीकर्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। ये यूज़ होते हैं आपको मिलिट्री गियर्स में, जहाँ की बहुत छोटी सी जगह है जासूसी उपकरण बनाने में। उसके बाद आपको एरोस्पेस में, जहाँ बड़े बड़े मैग्नेट्स नहीं लगा सकते, छोटा सा कुछ चाहिए जिससे काम हो जाए, तो यू नीड समथिंग फार सुपीरियर दैन नियोडीमियम, तो आप इसको यूज़ करते हैं। तो ये वाले स्पीकर्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये कहानी थी आज के स्पीकर मैग्नेट्स के ऊपर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपके नॉलेज में कोई वृद्धि हो, आपको आगे चल के स्पीकर खरीदने में कोई इस डिसीजन से फ़ायदा हो, या आपको लगे कि आज का सेशन सचमुच नॉलेज ओरिएंटेड था, तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट इन हेल्पिंग मी फाइनेंशियली थ्रू दिस QR कोड। Any amount is welcome. There are people who, you know, they have paid me, they keep paying me on a regular basis, and I'm very thankful to all of them for encouraging me so that I go and dig out more and more information to share with you in simple words. Catch you again in the next video. Till then, take care and have a very nice day. Thank you.